प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य संस्कृत, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। श्रीमद् भगवद गीता में मैंने एक दिन चर्चा की थी कि आपके कोर्स में जो द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विमर्श है। पहला बिंदु है आत्मा की अमरता और दूसरा बिंदु है निष्काम कर्म योग और तीसरा बिंदु है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। इन्हीं 3 बिंदुओं में से किसी एक पर प्रश्न आता है और यही 3 बिंदु भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित हैं। तो श्लोक संख्या 54 से स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, ये पूछते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। वस्तुतः जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ होकर के युद्ध करो, और जब स्थित प्रज्ञ होकर के युद्ध करोगे तो युद्ध से होने वाला जो नरसंहार है या तुम्हारे स्वजनों का जो वध है और उस वध के कारण जो पाप की आशंका है, वह पाप आपको नहीं लगेगा, पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे। जब यह कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है और अपनी जिज्ञासा को रखते हैं वो श्लोक संख्या 54 में। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, हे श्री कृष्ण, आप ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ जो निष्काम कर्म योग के लिए पात्र होता है, उस स्थित प्रज्ञ की का भाषा, उसके लक्षण क्या है। भाषा मतलब, भाषा का मतलब भाषा बोली से नहीं है, भाषा माने वह कैसे प्रकट होता है, कैसे पता लगता है। अभिव्यक्ति, भाषा, कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है। भाषा, पहचान, लक्षण। ऐसा स्थित प्रज्ञ हो जो समाधिस्थ माना जाता है। समाधिस्थ मतलब जिसकी बुद्धि किसी एक ध्येय के प्रति एकाग्र हो जाती है। समाधि मतलब दुख सुख आदि की चिंता किए बिना जो अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, उसको समाधिस्थ कहते हैं। समाधिस्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो, तो इसलिए कहते हैं हे केशव, जो समाधि में रहने वाला स्थित प्रज्ञ है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। जैसे कि स्थित धी किम प्रभासेत, स्थित धी, स्थित माने स्थित है, धी माने बुद्धि प्रज्ञा, वही बात आ गई। धी कहो चाहे प्रज्ञा कहो चाहे बुद्धि कहो, ये सब पर्यायवाची हैं। तो स्थित धी मतलब स्थित प्रज्ञ, दृढ़ बुद्धि वाला, एकाग्र बुद्धि वाला। किम प्रभासेत, उसे कैसे बोलना चाहिए, उसकी वाणी में क्या सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा वह कुछ विशेष प्रकार से वचन आदि बोलता है क्या। किम आसीत, वह कैसे बैठता है, किम ब्रजेत, और कैसे जाता है। मतलब कहने का उसकी बाह्य क्रियाएं क्या सामान्य व्यक्ति से भिन्न होती हैं या सामान्य व्यक्ति जैसी ही होती हैं। यह जब प्रश्न करता है तो श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो एकाग्र चित्त वाला होता है, बाहरी तौर पर उसमें, बाहरी जीवनचर्या में कोई परिवर्तन उसकी में नहीं दिखाई देता। जो कुछ परिवर्तन आता है वो सब उसके स्वभाव में, उसके मन में, उसकी भीतरी अंतः क्रियाओं में आता है। तो कहते हैं कि जब, यदा, जब
प्रजहाति छोड़ देता है। जहाति हा क्रिया है, हा से लट प्रथम पुरुष एक वचन में जहाति त्याग देना। और प्रजाति माने हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से। जहाति मतलब केवल आंशिक रूप से त्यागना, बाहरी रूप में तो चीज़ों को नहीं खाएंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन भीतर इच्छा बनी रहेगी, तो वो जहाति नहीं है। प्रजाति मतलब बाहर से जैसी क्रिया करेंगे अंदर मन में भी उसके प्रति वैसा ही भाव होगा। तो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से त्याग देता है। तो यदा जब कोई व्यक्ति प्रजहाति छोड़ देता है, किसको? कामान, संपूर्ण इच्छाओं को। कौन सी इच्छाओं को? सर्वान, सभी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ पैदा होती हैं? मनोगतान, मन में आई हुई। तो मन में आई हुई सभी इच्छाओं को जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है, पार्थ, पार्थ संबोधन है, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन में आई हुई सभी इच्छाओं को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। आत्मनि माने स्वयं में, आत्मना माने स्वयं से। आत्मन की सप्तमी का वचन आत्मनि, और आत्मन शब्द की तृतीया का एक वचन आत्मना। तो स्वयं से स्वयं में तुष्ट, संतुष्ट हो जाता है। वस्तुएं जिसको सुख दुख नहीं दे सकती, वस्तुओं के मिलने से जिसको खुशी नहीं होती, वस्तुओं के न मिलने से जिसको उद्विग्नता व्याकुलता नहीं होती, स्वयं ही स्वयं से संतुष्ट रहता है, आत्माराम जिसको कहते हैं। ऐसे तदा तब जब यह स्थिति हो जाती है, कौन सी? सभी कामनाओं को त्याग करके, किसी वस्तु की कोई कामना नहीं, जो कुछ मिल गया वह पर्याप्त है ना। भीतरी सुख में अपने आप से जो संतुष्ट होता है, जो प्राप्त होता है, उसी से प्रसन्न रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दूसरा, दुखे स्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थितधीमुनिरुच्यते। दुखों में अनुद्विग्न मना, दुखेषु अनुद्विग्न मना। उद्विग्न मन मतलब व्याकुल, व्यथित, तड़पना। तो जो दुखों में अनुद्विग्न मन, बिना व्याकुलता के, बिना पीड़ा के रहता है, अर्थात दुखों को बड़ी आसानी से सहन कर लेता है। और सुखेषु विगतस्प्रिय, और सुखों के प्रति जिसकी स्प्रिया, जिसकी इच्छाएं नहीं होती, मतलब दुखों में घबराता नहीं है और सुखों के प्रति जो लालायित नहीं रहता। वीतराग भय क्रोध, जब दुख सुख की लालसा नहीं रहती, न सुखों का मोह और न दुखों से व्याकुलता, तब उसके सारे वीत समाप्त हो जाते हैं। राग, आकर्षण, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो, भय, क्रोध, ये जो मन के विकार हैं, वो सब जब दूर हो जाते हैं, तो ऐसे मुनि को, और अपने चित्त में वो संतुष्ट होकर के, अपने चित्त में चिंतनशील बन करके जब रहता है, तो ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ उच्यते कहा जाता है। और यह सर्वत्रानविस्नेह तत्प्राप्य शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब जगह अनविस्नेह, निरासक्त रहता है। अविस्नेह, स्नेह माने आसक्ति से युक्त, और अनविस्नेह आसक्ति के रहित। न सुखों में आसक्ति, न दुखों में, दुखों से के प्रति कोई, देखिए दुखों में भी आसक्ति है, नकारात्मक है, सुखों में भी आसक्ति है, सकारात्मक है। तो सुखों के प्रति आकर्षण नहीं, दुखों से विकर्षण नहीं। तो जो दुख सुख, जो भी शुभ या अशुभ प्राप्य, जो कुछ मिल जाए, उसको ईश्वरीय वरदान मान करके, ईश्वरी की दिया हुआ मान करके जो उसको सहता है, न अभिनंदती, न जो सुखों का अभिनंदन करता है, न सुखों में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, और न दुख और न द्वेष्टि, और न दुखों से द्वेष करता है, न दुखों से भागता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि
प्रतिष्ठित मानी जाती है, अर्थात उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं, ऐसा कहा गया।